नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने देखो सीखो चैनल में। दोस्तों आज का ये जो क्वेश्चन है वो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी एग्जाम 2008 में बीकॉम सेकंड ईयर कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में मेटेरियल कंट्रोल चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा गया था 16 नंबर का, जो कि इस वीडियो हम आज सोल्व करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। गौरू लिमिटेड की वार्षिक आवश्यकता 2 लाख इकाइयां हैं, जिनकी प्रति इकाई लागत 20 रुपए है। इसकी प्रति आदेश लागत 50 रुपए। सुपुर्दगी में लगने वाला औसत समय 30 दिन का है। यातायात की समुचित व्यवस्था होने के कारण सुरक्षा स्टॉक की आवश्यकता नहीं है। वर्ष में 250 कार्य दिवस है। भंडारण जो लागत है वो 20% वार्षिक है, जबकि अप्रचलन आदि की लागत भंडारण लागत का 25% वार्षिक है। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है, 1 नंबर पे ज्ञात करना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और 2 नंबर पे हमें ज्ञात करना रीऑर्डर लेवल। नेक्स्ट, इफ ए 3% डिस्काउंट इज ऑफर्ड बाय द सप्लायर फॉर परचेज इन ए लॉट ऑफ 1 लाख यूनिट्स और मोर, शुड द फर्म एक्सेप्ट द प्रपोजल। ये कहना चाहता है कि यदि आप 1 लाख इकाइयों के समूह में मटेरियल खरीदते हो तो हम आपको 3% डिस्काउंट देंगे। क्या आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहते हो? तो हम देखेंगे कि 1 लाख इकाइयां खरीदने पर हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, तब जाकर के डिसीजन लेंगे कि हमें 3% का डिस्काउंट ऑफर स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर जो पॉइंट है वो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ, जिसका सूत्र है 2CO/UI का अंडू। चलिए मान रख देते हैं सूत्र में 2 × C का मतलब होता है एनुअल कंजप्शन, वार्षिक उपभोग। एक साल में कितनी क्वांटिटी की आवश्यकता होगी या हम यूज करेंगे, चलिए देख लेते हैं। वार्षिक आवश्यकता कितनी इकाइयों की है? 2 लाख इकाइयों की है। अगर ये महीने में होती है तो हमें वर्ष में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर वार्षिक दे रखी है 2 लाख, तो चलिए बता दीजिए सी हमारा कितना हो गया, 2 लाख यूनिट इंटू ओ का मतलब होता है आदेश देने की लागत, एक आदेश की लागत। यहां दिया है देखो प्रति आदेश लागत कितनी दी है, 50 रुपए, तो ओ हो गए हमारा 50 रुपए बट्टा UI। इसके लिए हमें यहां छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं, नोट UI, जो कि है भंडारण लागत प्लस अप्रचलन लागत। देखिए यहां भंडारण लागत क्वेश्चन में कितना दिया है, भंडारण जो लागत है 20% वार्षिक है। 20% किसका लेना है? कॉस्ट पर यूनिट का हमें 20% लेना है। चलिए बता दीजिए यहां पर ₹20 × 20%, ये भंडारण लागत आ गई। अब हमें अप्रचलन लागत जो है 25% है वार्षिक, किसका? भंडारण लागत का 25% है। और हमारी भंडारण लागत ये रही, इसका हमें कितना निकालना है? 25% निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। ये भंडारण लागत है 20 × 20%, ये भंडारण लागत आ गई। इसका हमें कितना लेना है? तो इंटू 25%, तो बराबर ₹4 प्लस ₹1 बराबर ₹5 पर यूनिट। तो UI कितना आ गया हमारा? 5। चलिए मान रख दीजिए यहां पर, और इसको सोल्व करने पर क्वांटिटी आ रही है 2000 यूनिट। EOQ हमारा कितना आ गया? 2000 यूनिट। इसका मतलब ये है कि हमें एक साथ 2000 इकाइयां खरीदनी चाहिए। उसके बाद हमें 2 नंबर पे ज्ञात करना है रीऑर्डर लेवल।
रीऑर्डर लेवल, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे ROL। तो ROL बराबर सूत्र है नॉर्मल लीड टाइम इनटू नॉर्मल लीड टाइम इनटू यूजेज रेट पर डे प्लस सेफ्टी स्टॉक ये इसका सूत्र है, रीऑर्डर लेवल का सूत्र है। चलिए मान रख देते हैं सूत्र में नॉर्मल लीड टाइम, वेटिंग टाइम जो है क्वेश्चन में दिया है, सुपुर्दगी में लगने वाला औसत समय 30 दिन का है। चलिए बता दीजिए यहां पर 30 डेज, वेटिंग टाइम कितने का है, 30 दिनों का हमें वेटिंग टाइम है औसतन। यूजेज रेट पर डे, इसका मतलब होता है कि आप एक दिन में कितनी क्वांटिटी यूज करोगे, वो हमें यहां ज्ञात करना है। देखिए भी, साल में, एक वर्ष में हम 2 लाख इकाइयों को यूज करेंगे, एक साल में करेंगे 2 लाख इकाइयां, तो हमें बताना कि एक दिन में कितनी इकाइयां यूज करोगे। चलिए देख लेते हैं, एक साल में कितने दिन दिए, वर्ष में 250 दिन है, कितने दिन है, 250। तो 250 दिनों में आप 2 लाख इकाइयों को यूज करोगे, तो एक दिन में कितना करोगे, 250 का हम यहां पर भाग दे देंगे। तो देने पर जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा हमारा रीऑर्डर लेवल प्लस सेफ्टी स्टॉक। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक कितना, सुरक्षा स्कंद कितना है। यातायात की समुचित व्यवस्था होने के कारण सुरक्षा स्टॉक में सेफ्टी स्टॉक की आवश्यकता नहीं है, मतलब सेफ्टी जो स्टॉक है वो है नील। तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 24,000 यूनिट। रीऑर्डर लेवल कितनी इकाइयों का है, 24,000 इकाइयों का है। ठीक है, अब उसके बाद 3 नंबर पॉइंट है। 3 नंबर पॉइंट पे हमें ज्ञात करनी है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमें ज्ञात करनी है। इसमें ए है टोटल कॉस्ट विथआउट डिस्काउंट, विथआउट हमें किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है, तो हमारी कुल कॉस्ट कितनी आएगी वो हमें यहां ज्ञात करनी। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे परचेज कॉस्ट। हमने कुल इकाइयां 2 लाख इकाई बाजार से खरीदेंगे एक साल में, और एक इकाई की जो कॉस्ट है वो 20 रुपए पर यूनिट है, 20 रुपए पर यूनिट है। तो टोटल जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए का तो केवल मेटेरियल है, इतना मेटेरियल हम एक साल में खरीदेंगे, प्लस उसको खरीदने की उसको जो है आदेश की लागत, ऑर्डरिंग कॉस्ट, उसमें हम आगे नेक्स्ट है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट देखिए एक साल में हम कितने आदेश देंगे। अब ये EOQ क्या बोलता है कि आपको एक साथ 2000 इकाइयां खरीदनी है, इससे ज्यादा आपको नहीं लेनी है, और साल में कुल कितनी इकाइयां चाहिए, 2 लाख चाहिए, और 2-2000 इकाइयां हमें खरीदनी है। तो चलिए ऑर्डरिंग कॉस्ट हम ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए इसका सूत्र है C/EOQ इंटू O, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट का सूत्र है। देखिए एक साल में हम 2 लाख इकाइयों को यूज करेंगे, और एक साथ हमें कितनी इकाइयां खरीदनी है, 2000 इकाइयां खरीदनी है, ना इसे कम ना इसे ज्यादा। तो देखिए कितनी बार आप सामान खरीदोगे, मटेरियल खरीदोगे साल में, 100 बार। सोल्व करने पर कितने ऑर्डर दोगे या कितनी बार माल लेकर के आओगे बाजार से, 100 बार हम माल लेकर के आएंगे बाजार से, और एक बार जाओगे तो 50 रुपए की कॉस्ट आएगी।
एक आदेश की कॉस्ट कितनी आ रही है, 50 रुपए आ रही है, तो 100 ऑर्डर की कॉस्ट कितनी आएगी, 5000 रुपए टोटल कॉस्ट आएगी। आदेश देने की लागत कितनी आएगी, 5000 रुपए। उसके बाद हमें लिखना है कैरिंग कॉस्ट, मटेरियल को रख रखाव की लागत, कैरिंग कॉस्ट। तो देखिए कैरिंग कॉस्ट हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसका सूत्र है EOQ बटा 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक इंटू UI। इस सूत्र के माध्यम से हम ज्ञात कर लेंगे कैरिंग कॉस्ट। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो EOQ है 2000 इकाइयां, 2000 यूनिट बटा 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक है नील। सेफ्टी स्टॉक क्वेश्चन में नील दिया हुआ नहीं, अगर होता तो हम यहां जोड़ देते। इंटू UI अभी हमने नोट में ज्ञात किया था ₹5। इसको सोल्व करने पर कॉस्ट आ रही है 5000 रुपए की। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 40,10,000 रुपए। अगर हम बिना किसी डिस्काउंट के हम खरीदते हैं तो हमारी एक साल की जो कॉस्ट है वो कितनी आ गई, 40,10,000 रुपए की टोटल कॉस्ट आ गई। उसके बाद बी पॉइंट है, यदि हम डिस्काउंट के साथ खरीदते हैं तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। टोटल कॉस्ट विथ 3% डिस्काउंट, अगर हम 3% डिस्काउंट के साथ टोटल कॉस्ट मटेरियल खरीदते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। तो चलिए अब डिस्काउंट मिलेगा तो हमारी जो परचेज कॉस्ट है, कॉस्ट पर यूनिट है, कॉस्ट पर यूनिट है वो चेंज हो जाएगी। तो इसका नाम रख देंगे न्यू कॉस्ट पर यूनिट। पहले बिना डिस्काउंट के हम अगर खरीदते हैं तो वो हमें मटेरियल कितने रुपए पर देंगे, 20 रुपए की पर हमें देंगे। अब 3% डिस्काउंट देंगे तो 97% पर मटेरियल खरीदेंगे तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी 19 रुपए 40 पैसा पर यूनिट। अब हमें ये मटेरियल कितने रुपए पर मिलेगा, 19 रुपए 40 पैसे में मिलेगा। तो चलिए इसलिए हमारा UI है वो भी चेंज हो जाएगा। तो न्यू UI बराबर 19.40 इंटू 20%, ये स्टोरेज कॉस्ट आ गई, प्लस अप्रचलन लागत जो भंडारण लागत का 25% है। तो 19.40 इंटू 20% ये भंडारण लागत और इसका हमें कितना लेना है, 25%। तो इन दोनों को सोल्व करने पर हमारी जो कॉस्ट आ रही है ₹4.85, 4.85 रुपए। यह आ गई न्यू UI। चलिए अब हम शुरू करते हैं टोटल कॉस्ट। तो परचेज कॉस्ट साल में 2 लाख इकाइयां खरीदेंगे जो कि रेट अब कितनी रहेगी, 19.40 रुपए। तो बराबर टोटल जो इसकी परचेज कॉस्ट आएगी वो आएगी 38,80,000 रुपए, 38,80,000। उसके बाद हमें यहां पर लेना ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट जिसका सूत्र ऊपर लिखा हुआ है। देखिए साल में हमें कितनी इकाइयां चाहिए, 2 लाख इकाइयां चाहिए। अब हमें 3% का डिस्काउंट कब मिलेगा, जब हम 1 लाख इकाइयां एक साथ खरीदें। क्वेश्चन में दे रखा है कि जब आप 1 लाख इकाइयों को खरीदोगे ना
तब आपको 1,00,000 इकाइयां जब आप खरीदोगे तब आपको 3% डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए यहां बता देते हैं कि EOQ अब हमारा कितना हो गया, 1,00,000 इकाइयां हमें खरीदनी है एक साथ। तो हम साल में कितने आदेश देंगे या कितनी बार माल लेकर के आएंगे, 2 बार लेकर के आएंगे। और एक आदेश पर हमारी कॉस्ट आएगी 50 रुपए। एक बार माल लेकर के आएंगे तो 50 रुपए, फिर एक बार लेकर आएंगे तो और 50 रुपए लगेंगे। तो ऑर्डरिंग जो कॉस्ट आएगी वो आ जाएगी हमारी 100 रुपए की, मात्र 100 रुपए की। नेक्स्ट कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट देखिए, EOQ है 1,00,000, EOQ बटा 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक जो कि क्वेश्चन में है नहीं, इंटू UI अभी हमने ज्ञात किया था 4.85 रुपए। सोल्व करने पर इसकी वैल्यू आ रही है 2,42,500। तो 2,42,500 ये आ गई इसकी कैरिंग कॉस्ट। टोटल जो कॉस्ट आएगी वो है 41,22,600, 41,22,600 रुपए। ये आ गई टोटल कॉस्ट। अब ये बताओ कि हमें 3% डिस्काउंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर हम 3% डिस्काउंट लेते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट आएगी 41,22,600 एक साल की, और बिना डिस्काउंट के हम माल खरीदते हैं तो हमारी कॉस्ट आएगी 40,10,000 रुपए की। हमें 3% डिस्काउंट के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि 3% के डिस्काउंट के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर हमारी कुल लागत अधिक आती है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।